हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर समा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो अभी यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस है तो वो भी हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन परमिट्स इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल अप टू 1 करोड़। सो बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो 1 करोड़ फिगर है ये कंपनी की कौन सी कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली जो सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल हम लिखते हैं प्रोस्पेक्टस में या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर 2, एक्स लिमिटेड इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट 12 पर शेयर। सो जो 20,000 का इसमें प्रीमियम है इसको कहाँ शो करते हैं बैलेंस शीट में, इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में करते हैं एज अ शेयर प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, इन अ कंट्री वेयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ऑफ द सेम फेस वैल्यू सर्कुलेट टुगेदर and people start hoarding silver coins because silver has become more valuable as a metal. So as a result, the silver coins disappear from circulation. This phenomena illustrate, ये हम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेशियस लॉ। ये होता है जहाँ पे सिल्वर की सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है और सर्कुलेशन से वो बाहर हो जाता है क्योंकि लोग उसको अपने पास ज्यादा सेव करके रखते हैं सिल्वर को। तो ये आपको ग्रेशियस लॉ बताता है। एक जो पाई डायग्राम होता है उसमें क्या क्या होता है, एक सर्कल डिवाइडेड होता है इनटू सेक्टर्स जो आपको बताता है कि कौन किसका कितना पार्ट है। हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली एंगल्स में। और इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर द एसेट्स एक्वायर्ड अंडर हायर परचेज रिकॉर्डेड है। तो हम उसको कैश प्राइस पे ही रिकॉर्ड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेडर ब्रॉट फर्नीचर फॉर 10,000 इन कैश एंड मशीनरी फॉर 15,000 by check on the same day. To record both transactions through one entry, he should pass और कंपाउंड एंट्री पास करेगा। तो सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैश और टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से कर सकता है। कंपाउंड एंट्री बोला जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंज्यूमर ड्रिंक सक्सेसिव ग्लासेस ऑफ कोल्ड वाटर ऑन अ हॉट डे, द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच ग्लास डिक्लाइंस स्टेडली। तो जहाँ पे डिक्लाइन की बात हो गई कि आप एक कम्युनिटी अगर कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते हो तो लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बता रहा है। काफी सिंपल है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक्सप्रेस करना होता है ओपिनियंस के ऊपर, ये डिटेक्ट वगैरह नहीं करता है फ्रॉड वगैरह को। After preparing all his ledger account, an accountant lists their debit and credit balances on a single statement on 31st March. तो ये जो बैलेंसेस की बात हो रही है, जो आपके लेजर अकाउंट है उनको आप बैलेंस करते हो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस में, तो उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। Corporate social responsibility refers to the obligation of a business to act in the interest of society alongside its commercial interest. Most perfect answer, option number D. In a competitive market, equilibrium price is determined at point where demand equals supply, वही equilibrium point होता है। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। During a year in India, the general price level rose by 8%, while money wages of workers rose by only 3%. The real wages of workers fell क्योंकि जो जनरल प्राइस लेवल 8 है और जो रियल मनी वेजेस है वो आपके 3% से बढ़े। तो हम देख सकते हैं कि रियल वेजेस आपके फेल बाई अबाउट 5%। अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, तो उसको हम केवल बैलेंस शीट में ही शो करते हैं। उसको हम फिर कहाँ शो नहीं करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट वहां शो नहीं किया जाता। In a capitalist economy, money plays a particularly important role because it facilitates exchange, pricing, and capital accumulation. Capitalist economy की बात हो रही है। At the time of dissolution of a partnership firm, stock appearing in the books of 50,000 is transferred to the realization account. तो जो उसकी बुक वैल्यू है उतने पे ही ट्रांसफर होगा। डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 20 to 30, तो किस तरीके से निकालते हैं, बहुत सिंपल है। 20 + 30/2, इसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू ऑफ क्लास या क्लास मार्क। तो 25 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ए बायर परचेज मशीनरी अंडर अ हायर परचेज सिस्टम, कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी इज 1 लाख एंड द हायर परचेज प्राइस इज 1,20,000। तो जो आप बुक्स में एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन वो किस वैल्यू पे चार्ज होगा, जो कैश प्राइस है 1 लाख उस पर ही होगा। जॉइंट वेंचर इज एसेंशियली रिगार्डेड एज अ टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है, परमानेंट नहीं होती है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है आप उसको खत्म कर देते हो अपने जॉइंट वेंचर को। तो ये टेम्परेरी पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस, जॉइंट वेंचर। According to the Ricardian theory of rent, rent arises because
लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी एंड लोकेशन, इस वजह से आप देख सकते हो एक लैंड का रेंट ज्यादा है, एक का कम है। तो उसका रीजन यही है कि फर्टिलिटी और लोकेशन का कैसी है वो देखा जाता है। अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द वन हुज टोटल सप्लाई इज जनरली रिगार्डेड एज फिक्स। तो जो लैंड है उसकी सप्लाई फिक्स होती है इन द शॉर्ट रन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो इम्प्लीमेंट करता है प्लान फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। A book publisher pays the author royalty at the rate of 5 per copy on 10,000 copies sold during the year. In the publisher book, the journal entry for royalty payable is, बहुत सिंपल हो जाएगा, डेबिट रॉयल्टी अकाउंट 50,000 एंड टू ऑथर्स अकाउंट 50,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। On dissolution of a firm, the general reserve of 60,000 is to be distributed between partner X and Y। बहुत सिंपल है, 60,000 एंड उसका पार्ट कितना है एक्स का, 2/3। तो इसको आप निकालोगे ये आ जाएगा आपका 40,000। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 24 देखिएगा, पी क्यू आर पार्टनर्स है 4-3-2 में, आर रिटायर करता है, हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड क्यू विल बी डेबिटेड फॉर आर शेयर ऑफ गुडविल इन द रेशियो। तो आप कैलकुलेट करोगे इसको, ये कितना आ जाएगा, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है जिस रेशियो में उन्होंने लिया है उसी रेशियो में कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 2:1 में। An accountant first writes a transaction chronology in one book and later transferred into relevant account in another book. In this workflow, the first book उसको बोलते हैं books of original entry, जिसमें हम chronologically उसको ट्रांसफर करते हैं। Which one of the following books is maintained for recording only credit sales? So credit sales के लिए sales book हम बनाते हैं, ऐसे ही credit purchase के लिए purchase book बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। The promotion mix in marketing generally includes advertising, sales promotion, personal selling and which। इसके साथ साथ उसमें पब्लिक रिलेशन भी आता है प्रमोशन मिक्स में। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स गिवन टू एम्प्लॉयज आर कॉमनली यूज्ड फॉर द मोटिवेशन। आप किसी भी एम्प्लॉयज को कोई इंसेंटिव देते हो उसके मोटिवेशन के लिए। ए परसिस्टेंट एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, तो सीधी सी बात है जब इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट तो वहां पे कंट्री में ट्रेड डेफिसिट होगा। ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। Which one of the following is regarded as the book of original entry? Original entry की बुक होती है कैश बुक। An audit conducted by the employees of organization evaluate internal control and accounting procedures। तो उसके लिए internal audit conduct करते हैं जिसमें internal control और accounting procedures को check किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डेटा ऑफ इंडिया फॉर द सेंसस ईयर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो क्रोनोलॉजिकल पीरियड ऑफ डेटा बोलते हैं जिसमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम डेटा को अरेंज करते हैं। अंडर द बार्टर सिस्टम द मेन डिफिकल्टी फेस्ड बाय अ फार्मर हु हैज राइस बट वांट्स क्लोथ इन दैट ही मस्ट फाइंड अ क्लोथ सेलर हु हैपेंस टू वांट राइस। तो इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, क्योंकि आपको जो चाहिए और हो सकता है वो सामने वाले को जो आपके पास है वो नहीं चाहिए। तो इसको एक प्रॉब्लम है ये बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट काफी सिंपल है, एफ डब्ल्यू टेलर। और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पूछा जाता तो हेनरी फेयोल। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर विथड्रॉ 10,000 फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। इन द ईयर एंड बैलेंस शीट द विथड्रॉल विल, इससे कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी वजह से आप बैलेंस शीट में कैपिटल में से ड्राइंग्स को रेड्यूस करके दिखाते हो। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड सोच कैपिटल एंड करंट एडजस्टमेंट, उस केस में दोनों ही चीजें दिखाई जाती हैं फ्लक्चुएटिंग वाले में। In monetary theory, the function of money as a standard of deferred payment refers to its use in settling debts and contracts to be paid in the future। जैसा कि नाम है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तो आप मनी को यूज कर सकते हो जो आपके फ्यूचर में डेट्स उनको सेटल करने के लिए। मनी हैज बीन डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये फंक्शनल डेफिनेशन है क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक फंक्शन ही होता है मनी का बेसिकली। A coal mine's minimum rent is 50,000 per year. Royalty on the output year amount 35। Short workings कितनी होंगी, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड द रॉयल्टी। तो ये 15,000 की शॉर्ट वर्किंग्स निकल के आ जाएंगी। A trader purchased a machine under a hire purchase agreement by paying a down payment and agreeing to pay 3 annual installments. He takes possession of the machine immediately, but legal ownership passes to him only on payment of the last installment। जब आप पूरी जो 3 इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट कर दोगे तो लास्ट वाले पे आपको मशीन का ट्रांसफर या लीगल ओनरशिप भी मिल जाएगी। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू, तो रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना होता है बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो
Which one of the following is considered a major structural problem of Indian agriculture that adversely affect agriculture productivity? तो जो फ्रेगमेंटेशन एंड स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स है, तो कुछ फार्मर्स ऐसे हैं इनके पास लैंड होल्डिंग का साइज काफी स्मॉल है, तो ये उसकी एक मेजर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एडवर्सली इफेक्ट करती है. A small farmer in India owns 3 acres of land which lies in 7 separate strips spread across the village. प्रिंसिपल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग, वही यहाँ पे प्रॉब्लम शो की जा रही है. स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी फॉर क्वालिटेटिव फेनोमेना इन देयर डायरेक्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट ये सब तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन क्वालिटेटिव फेनोमेना डायरेक्टिव फॉर्म में, मतलब डायरेक्ट फॉर्म नहीं है. डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन टू एस्पेक्ट, जैसा कि नाम है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं. बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बिफोर री इश्यू ऑफ शेयर से जनरली सोन अंडर शेयर कैपिटल. जब तक आप उनको री इश्यू नहीं कर रहे हो तो जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस है उसे शेयर कैपिटल में ही हम शो करते हैं. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब फ्रॉम इट्स मेंबर्स इज ट्रीटेड एज, ये लायबिलिटी होता है. अगर आप एडवांस में कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अपने मेंबर्स से, अगर कोई एनजीओ है बेसिकली. Statistician research to geographically represent the frequency distribution of heights of 200 students grouped in 140 to 145. The appropriate diagram, तो यहाँ पे हम हिस्टोग्राम बना देंगे इस तरीके से. एक तरफ यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख देंगे, यहाँ पे उनकी हाइट्स को मेजर कर देंगे इस तरीके से, तो हिस्टोग्राम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा. A persistent feature of Indian economy despite high growth has been wide regional and income inequalities, because हमारे यहाँ रिच और पुअर का गैप बहुत ज्यादा है. An Indian importer want assurance from the foreign exporters bank, नाम से ही क्लियर हो गया. इस जो संदर्भ में अगर मुझे गारंटी चाहिए, मैं एक्सपोर्टर हूँ और इंपोर्टर की बैंक से, तो वहां पे हम लेटर ऑफ क्रेडिट की सहायता लेते हैं, जिसमें इंपोर्टर का बैंक आपको गारंटी देता है कि अगर एक्सपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो हम करेंगे. तो 50 क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे. कोई भी किसी क्वेश्चन में आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. थैंक यू.